वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड अदर व्लॉग। तो जी ये है सुबह 5 बजे का टाइम और आप सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह 5 बजे मैंने दस्तरखान क्यों लगाया हुआ है क्योंकि आज फ्राइडे है, छुट्टी है और हस्बैंड जो थे वो सुबह सुबह जाके लेकर आए थे नाश्ता और अब हम नाश्ता करने लगे हैं, इसीलिए मैंने दस्तरखान बिछाया हुआ है यहाँ पर। और इस वक्त आप देख भी सकते हैं बाहर का व्यू, माशाल्लाह से हल्का हल्का अभी दिन निकलना शुरू हो रहा है। तो बस मैंने दस्तरखान लगा दिया है, बस हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। 5 बज रहे हैं इस वक्त सुबह के और यहाँ पर ईमान और अहमद जो हैं वो दोनों सो रहे हैं क्योंकि वो नहीं उठे नाश्ते पे। ये जो हैं वो सो रहे हैं, अभी मैंने आपको दिखाया तो दोनों ही सो रहे हैं और बस मैं ही जागी हूँ। मैं भी सो रही थी तो मुझे कॉल आई है और मैं फिर उठ गई हूँ कि नाश्ता ला रहे हैं वो। यहाँ पर आ गया नाश्ता। नाश्ते में आए हैं आलू वाले पराठे और 2 आलू के पराठे थे और 2 नान थे बस। और ये निहारी लाए थे और चने लाए थे। तो निहारी और चने लेकर आए हैं विद नान और पराठा, और लस्सी मैंने ख़ुद बनाई है, मीठी लस्सी बनाई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब और वेलकम बैक। तो जी सुबह जो है नाश्ता करके हम सो गए थे और अब जो है जुमे का टाइम था और उठ गए हैं, नमाज़ वगैरह हमने अदा कर ली है। तो जी ईमान अब नहा कर निकली थी और अभी नहा कर आई है। ईमान तुम्हें सर्दी लग रही है? बेड पे बैठ गई हो आके। हाँ, और वो ईमान का ड्रेस है जो कि आज वेयर करेगी अगर हम कहीं बाहर गए तो जी रात तक ही प्लान बनेगा अगर कहीं बाहर जाना हुआ। और ये देखें, ये मेरा बेटा आ गया, मेरी जान। हाँ नेल्स काट लो, आज जुम्मा है ना, सही है। बेडशीट ठीक ही कर रही थी, कंबल वगैरह उठा रही थी यहाँ से, तो ईमान आ गई है। ईमान आके बैठ गई है, अभी चादर मैंने ठीक नहीं की, वो कह रही है मुझे सर्दी लग रही है हालांकि इतनी गर्मी है और नहा कर इसको सर्दी लग रही है। जी 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 सोनू, हाँ सोनू। अभी दिन है ना इसलिए। और सुबह ईमान बताओ व्यूअर्स को, आप सो गई थी और बाबा ने आपको कैसे उठाया? मैं सो चुकी थी, मैं उठ नहीं रही थी नाश्ते के लिए, इसलिए बाबा ने मुझे गोदी में उठाया और जाके मेरे मुंह पे पानी फेंक के फिर खिलाया मैंने कहा आप छोड़ दो, बच्चे सो रहे हैं, बच्चे नहीं खाएंगे। क्या नहीं नहीं मेरी बेटी को उठाओ, और वो आकर ख़ुद उठाकर इसको ले गए हैं और ना ठंडा ठंडा पानी मार के मुंह पे मारे मुंह धुला दिया उसका। तो ईमान ने फिर नाश्ता किया था हमारे साथ बैठ के, वरना जब वो आए हैं ना नाश्ता लेकर तो ईमान सो रही थी। अहमद को नहीं उठाने दिया मैंने, एक मिनट बाद सो गई थी। अहमद को तो नहीं मैंने बाबू को उठाने दिया। मैंने कहा वो दोबारा नहीं सोएगा और उसके साथ मुझे जागना पड़ेगा। मैं कहा उसको बिल्कुल ना उठाना मैं कहा ईमान को उठाना है, ख़ुद उठाओ जाकर। पहले उन्होंने मुझे भेजा है कि ईमान को ले आओ, मैंने कहा वो मेरे से कभी भी नहीं आएगी, मेरे से नहीं उठती। फिर वो खुद आए हैं उठाने कहते हैं मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं खाऊंगा। ऐसे बर्तन मैंने निकाले थे तो ये मैं ले आई हूँ, इनको भी रखना है मुझे, किचन में से ले आई हूँ, यहाँ रखूँगी इनको इनकी जगह पर। ये सेट मैंने पाकिस्तान से मंगवाया था, तो बस इनको मैं यूज़ में नहीं लेकर आती, तो जब मेहमान वगैरह आए तो मैं निकालती हूँ, फिर यूज़ में रहे तो फिर बर्तन ख़राब हो जाते हैं। और इसीलिए जो है ना मैं इनको सिर्फ गेस्ट आए तब निकालती हूँ, और मैंने उसके लिए मैं और ले आती हूँ घर के लिए जो हैं वो यूज़ करती हूँ। दोपहर के खाने में थे वाइट चावल, बैंगन, आलू और चिकन होता है। तो ये भी हस्बैंड ने जो है बाहर से ऑर्डर कर मंगवाया था और मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में ये दिखाया हुआ है। तो बहुत मज़ेदार से ये राइस होते हैं। और जी साथ में मीठा था कुनाफा, तो ये भी इसके साथ ही मंगवाया था। तो बस ये 2 चीज़ें मंगवाई थी हमने दोपहर के खाने में। किचन जो है साफ़ हो गया है मेरा, नाश्ते के और दोपहर के जो भी बर्तन थे वो मैंने धो लिए हैं। और इसके अलावा ये सुबह वाले नान हैं
2 नान बच गए थे क्योंकि खाया नहीं गया सुबह इतना नाश्ता। निहारी भी ऐसी पड़ी है और चने भी ऐसे पड़े हैं। थोड़े चने खाए हैं हमने, ज़्यादातर निहारी अच्छी नहीं बनी हुई थी और ना निहारी खाई नहीं है, ऐसी पड़ी है। और ये वही मीठा है, थोड़ा सा बच गया, आधा खाया हमने तीनों ने और आधा पड़ा है और अहमद ने भी शौक़ से खाया है। तो ये नान रखे हुए हैं, ये भूख लगेगी दोबारा तो हम गरम करके जो है चनों के साथ खा लेंगे या निहारी के साथ। तो बाकी यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय रखने लगी हूँ, दोपहर के लिए चाय रखूँगी। और जी बाहर का कुछ असर तो हो गई है, तो बस मैं भी चाय रख के जो है ना अब भी यहाँ पर अपनी चाय रखने लगी हूँ और चाय हल्की चूल्हे पे रख लूँगी, पकती रहेगी। और जी मैं एक ही कप चाय पीती हूँ और एक दिन में एक ही दफ़ा पीती हूँ। 1 कप नहीं है, ये कप बड़ा है, लेकिन मेरी चाय पककर इतनी रह जाती है, हाफ़। ठीक है, तो मैं अपनी अम्मी से बात कर रही थी तो मेरी अम्मी भी पूछ रही थी कि मैं वीडियो में देखती हूँ व्लॉग में कि चाय ज़्यादा बन रही होती है। मैंने कहा नहीं अम्मी, एक दिन में एक ही दफ़ा बनती है और वो भी आधा कप, और बाज़ अवत तो वो भी नहीं होती। तो डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ तो ज़ाहिरा उसमें चाय भी आ जाती है खाने पीने के साथ। तो बस फिर देखने वालों को ऐसे लगता है कि जैसे मैं ज़्यादा चाय पीती हूँ, और ऐसी बात नहीं है, मैं एक ही दफ़ा पीती हूँ और जी वो भी आधा कप, यानी दिखाती बड़ा हूँ। पानी और दूध साथ डालती हूँ तो वो इतना लगता है, लेकिन पककर वो हाफ़ हो जाता है। तो बस इसे हल्के चूल्हे पर रख दूँगी और असर की नमाज़ अदा करेंगे और जी फिर आकर जो है चाय पीएंगे। पत्ती भी ख़त्म हो गई है, पत्ती भी आएगी। लास्ट टाइम जब मेरी ग्रोसरी आई थी तो रमज़ान से पहले मैंने आपके साथ जब शेयर की थी तो मैं पत्ती का 10 रियाल का एक डब्बा लाई थी। तो एक छोटा आता है 5 का, एक बड़ा आता है 10 का, तो वो मैं लेकर आई थी और वो मेरा अब तक चला है। तो इससे पता लगता है कि मेरी चाय कम बनती है दिन में एक दफ़ा ही बनती है और ना वो अब तक मेरा चला है। रमज़ान माशाल्लाह रमज़ान ख़त्म हो गया, मैं रमज़ान के स्टार्ट में लाई थी और फिर दूसरा महीना भी जो है वो ख़त्म हो गया। 2 महीने मेरी पत्ती चली है और अब मैं नहीं लाऊंगी। ये देखें, बस ये बची है, एक दिन की अभी भी है। जी मैंने यहाँ पर सुलाया अभी अहमद को और मगरिब की नमाज़ होने वाली है और ये जनाब अब सोए हैं क्योंकि आज लेट उठे थे इस वजह से। और यहाँ पर जो है ना मैंने अहमद के ये वाले कपड़े प्रेस किए थे कल, वाइट वाले जो अब आए हैं, ये मैंने रखे हुए हैं। अभी इसमें मुझे इलास्टिक डालना है ट्राउज़र में अहमद के। यहाँ पे बिस्तर जो है मैंने यहाँ पर रख दिए थे तय करके। ये ईमान का ड्रेस पड़ा है, अभी ईमान पहने के साथ उसने अपने शूज़ भी रखे हुए हैं। तो जी दरवाज़ा बंद कर देते हैं, अहमद को सोने देते हैं। फ्रेंड्स ईमान हो गई है रेडी और फ्राइडे था तो जुमे वाले दिन मैंने कहा चलो नया सूट पहन लो। और जी ये सैंडल भी ईमान के नए हैं, ये भी पाकिस्तान से ही आए हैं और ये ड्रेस भी स्टिच होके पाकिस्तान से ही आया है। ये डिज़ाइन है बाजुओं का, इस तरह से जो बटन लगे हुए हैं, पीछे से जो है फ्रॉक लॉन्ग है, आगे से जो है शॉर्ट है। तो इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है फुल इसका। ये है फुल लुक ड्रेस की। मैं आपको कह रही थी ना कि ये इस तरह का मतलब ड्रेस है कि जब ये पहनेगी तो ही समझ आएगा कि किस तरह से स्टिच हुआ है। और माशाल्लाह ईमान को अच्छा लगा है, पसंद आया। सही है ईमान, ठीक है चलो। रात के इस वक्त बज रहे थे 11 और जो है ना हस्बैंड सुबह के गए नहीं असर को गए थे, हाँ खाना खाकर जो है वो चले गए थे मैच पर क्योंकि छुट्टी का दिन था और ये जो है अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, मैच खेलते हैं या देखते हैं मुझे ये नहीं पता। तो इसलिए जो है ना मैं इनसे नाराज़ थी और मैंने जो है इन्होंने मुझे मनाने के लिए जो है सुबह का नाश्ता भी बाहर से करवाया है।
दोपहर को भी खाना जो है वो बाहर से लिया था, और अब रात को भी मैंने इनको नहीं कहा कि मुझे खाना जो है खाना है या हमें बाहर लेकर चलो। मैं बिल्कुल इनसे नाराज़ थी, बोल नहीं रही थी। तो ये इस वक्त आए थे तकरीबन 11-12 बजे, और फिर हमें लेकर आए हैं बाहर, और हमने यहाँ से लिया फ़लाफ़िल रात के खाने के लिए, और बस खाना लेकर हम आ गए थे घर। और ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इंशाल्लाह कल मिलूँगी नई रूटीन के साथ। अपना ख्याल रखें।